नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री और देव आनंद की विधवा कही जाने वाली कल्पना कार्तिक के विषय में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपका ज़्यादा समय न ज़ाया करते हुए आपको मुख्य पृष्ठभूमि की ओर ले चलते हैं। वो दौर था जब भारत आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था। फिल्म इंडस्ट्री भी करवट ले रही थी। उन दिनों की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी सुरैया। शूटिंग चल रही थी फिल्म विद्या की और सुरैया के अपोजिट थे नए नए एक्टर बने देव आनंद। सुरैया उनसे बड़ी स्टार थी। एक दिन सेट पर एक हादसा हुआ। हादसे में सुरैया को बचाया देव आनंद ने। दोनों की दोस्ती शुरू हुई। सेट पर दोनों खूब बतियाते थे। दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। सुरैया मुस्लिम थी और देव हिंदू। सुरैया की नानी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों ने खूब संघर्ष किया लेकिन बात नहीं बन सकी। आखिरकार 2-3 साल में सुरैया देव का रिश्ता खत्म हो गया। देव उदास रहने लगे। 1952-53 में चेतन आनंद ने एक फिल्म शुरू की। हीरो देवानंद ही थे, हीरोइन नहीं थी। नाम था मोना कार्तिक। चेतन ने उन्हें नया नाम दिया कल्पना कार्तिक, जिनके विषय में आज हम आपको बता रहे हैं। कल्पना को सेट पर देखते ही देव अपना दिल दे बैठे। तब तक देव भी बड़े स्टार हो चुके थे। लड़कियों में उनका क्रेज काफी बढ़ चुका था। कल्पना भी देव से प्रेम करने लगी और दोनों में अफेयर शुरू हो गया। दोनों साथ समय गुजारने लगे। देव अपने पिछले रिश्ते के टूटने से काफी दुखी थे और किसी भी कीमत पर कल्पना को खोना नहीं चाहते थे। दोनों में शादी को लेकर बात हुई। फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल ही रही थी। एक दिन अचानक लंच ब्रेक के दौरान देव ने कल्पना से शादी की घोषणा कर दी। और फिर क्या था, उन्होंने हाथों हाथ ही लंच ब्रेक में शादी भी कर ली। उन्होंने शादी कुछ गुपचुप तरीके से की थी, लोगों के ज़्यादा समक्ष नहीं, और कुछ ही लोग उपस्थित थे। यह कहा जा सकता है कि बिल्कुल उपस्थिति ही नहीं थी। देव और कल्पना के इस फैसले से हर कोई काफ़ी हैरान था, क्योंकि सब नहीं सोच पा रहे थे कि आखिरकार इन्होंने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला कैसे ले लिया। और देव के बारे में ये भी अफवाह उठ रही थी कि अभी तो ये किसी और से प्यार करते थे, अभी तो ये सुरैया से प्यार करते थे, और अभी इतनी जल्दी इन्हें कल्पना से कैसे प्यार हो गया। लेकिन ये बात अलग थी। ये बात असल में थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख सहा था और फिर दुख के समय में उनकी ज़िंदगी में कल्पना कार्तिक आई। ये बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी और इनको देखते ही उनको इनसे प्यार हो गया। और देव और कल्पना के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया और उस दौरान अखबार की सुर्खियों में देव कल्पना की शादी के ही किस्से हुआ करते थे। शादी के तुरंत बाद ही देव ने कुछ ही देर में फिर शूटिंग शुरू भी कर दी। देव और कल्पना कार्तिक की ये शादी बॉलीवुड की सबसे यादगार शादियों में से एक बन गई थी और कुछ इस प्रकार हुई थी इन दोनों की शादी। अब हम आपको कल्पना कार्तिक के निजी जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। इनका जन्म 19 सितंबर 1931 में हुआ था। ये एक सेवानिवृत्त हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1950 के दशक में 6 फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। वे दिवंगत हिंदी फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता देवानंद की विधवा हैं। और मोना सिंघल शिमला के एक सेंट बेट्स कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ब्यूटी क्वीन थी। उन्होंने 1951 में नवकेतन फिल्म्स के चेतन आनंद से फिल्म बाजी से फिल्मों से परिचय कराया था। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे बाजी, आंधियाँ, हमसफर, मकान नंबर 44, तेरे घर के सामने, प्रेम पुजारी, शरीफ बुडमाश, हीरा पन्ना और जाने मन इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।